हेलो स्टूडेंट्स, एसएस में चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी सिविक्स चैप्टर है ये। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन हो गया है। आज अपने एक्सरसाइज करेंगे। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट? आंसर, फर्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी की प्रिंसिपल पे। सेकेंड, इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब है हर एक एडल्ट सिटीजन को इक्वल राइट है वोट करने का। नंबर 3, इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और उस पर यह ज़रूरी नहीं है कि उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। नंबर 4, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, देन नंबर 2, क्वेश्चन 2, रीड द बॉक्स ऑन read the box on Article 15 and state two ways in which these articles address inequality. Answer, Article 15 in democracy of the Constitution prohibit discrimination on ground of religions. आर्टिकल 15 एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें रिलीजन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रेस में, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। टू वेज इन विच दिस आर्टिकल्स एड्रेस इक्वलिटी। दो रास्ते हैं जिसमें आर्टिकल इक्वलिटी को एड्रेस मतलब बताता है। फर्स्ट, इट सजेस्ट स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट against any citizen on ground only of region, race, caste, sex, place of birth or any of them। कोई भी ऐसा सजेशन स्टेट में नहीं है कि जो ये सब चीज़ों में अनइक्वलिटी रख सके, मतलब इक्वलिटी सब में होनी ही चाहिए हर एक सिटीज़न के बीच में। सेकेंड, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू any disability, liability and registration on ground only of region, race, caste, sex, place of birth और any of them। कोई भी सिटीज़न एक दूसरे में भी कभी भेदभाव भी नहीं कर पाएगा, किसी भी कास्ट में, प्लेस ऑफ बर्थ में, किसी भी तरह से कोई भी सिटीज़न एक दूसरे को नहीं कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट पेज। Number 3, in what way was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Eniris? Answer, first, both of them discriminated by the society on the basis of their caste or religions। कोई भी सोसाइटी अपनी बेस पे कास्ट और रिलीजन्स में किसी भी को भेदभाव करना नहीं देगी। सेकेंड, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम गेट वायोलेटेड। और सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। थर्ड, बोथ सफ़र्ड फ्रॉम अनइक्वल ट्रीटमेंट। और दोनों को अनइक्वल ट्रीटमेंट से सफ़र भी होना पड़ता है। Number 4, what do you understand by the term all persons are equal before the law? Answer, the term all persons are equal before the law means that everyone will be given justice before law by treating them equal। इसका मतलब है कि सबको लॉ से पहले एक दूसरे को इक्वल मान के एक दूसरे को जस्टिस देना चाहिए, मतलब एक दूसरे को अच्छे से न्याय देना चाहिए, बात करनी चाहिए।
फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द country to the common people, all are equal in front of law. कंट्री के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है कि हर एक कॉमन पीपल लॉ के सामने एकदम ही इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके, सिविक्स का चैप्टर 1 ये फिनिक्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आपका होमवर्क है प्रैक्टिस 1 टाइम इन नोटबुक। तब तक आपको एक्सरसाइज नोटबुक में 1 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी। ओके, थैंक यू।